वन है, जरा उसको चेक कर लो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते वक्त सबसे पहले आपको कैटायनिक नेम को पहले लिखना होता है और फिर एनायनिक नेम को पहले पहचानना होता है कि कौन कैटायनिक पार्ट है कौन एनायनिक पार्ट है। कैटायनिक पार्ट को पहले लिखोगे, एनायनिक पार्ट को बाद में लिखोगे, नंबर वन। नंबर टू, यहां पर जरा आप चेक कर लो, फिर आप किसको लिखते हो, यहां पर अगर कैटायनिक पार्ट कोऑर्डिनेशन वाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उनमें लिगेंड को सबसे पहले लिखा जाता है, समझ में आ गया। और लिगेंड में भी ध्यान रखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है, जैसे कि अमाइन को पहले लिखा जाएगा, क्लोरो या क्लोरिडो को बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि ए पहले आता है और सी बाद में आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का लिगेंड का नाम लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो डाई, ट्राई, टेट्रा इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबको समझ में आ गया। और अगर लिगेंड के अंदर ही नंबर आ रहा है डाई, ट्राई, टेट्रा, तो इन दैट केस हम लोग लिगेंड के नंबर को दिखाने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस इसका इस्तेमाल करते हैं। सबको समझ में आ गया। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिटेल में करवा चुका हूं पहले जब मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर लिया था। आज हम सीएफटी को डिटेल में करेंगे, बाकी को सिर्फ रिवाइज करेंगे। सबको समझ में आ गया, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेगेटिव अगर कोई लिगेंड होगा तो उसमें आपको उसकी एंडिंग कैसे करनी है, ओ से। जैसे कि नेगेटिव लिगेंड का क्या मतलब है, नेगेटिव लिगेंड का मतलब है क्लोरो, उसको क्लोरो या क्लोरिडो लिखोगे। क्लोरीन क्या होता है जरा आप चेक करो, जैसे कि Cl माइनस, आपको पता है नेगेटिव लिगेंड है, तो इसका नाम क्या लिखोगे, क्लोरिडो या क्लोरो, ठीक है। F माइनस को क्या लिखोगे, फ्लोरिडो या फ्लोरो। I माइनस को क्या लिखोगे, आइडो। समझ में आ गया। और पॉजिटिव लिगेंड के लिए आप लोग उसको खत्म कैसे करोगे, YUM से। किससे खत्म करोगे, YUM से। तो नेगेटिव लिगेंड को O से खत्म किया जाता है, पॉजिटिव लिगेंड को IUM से खत्म किया जाता है। और न्यूट्रल लिगेंड का अपना ही नाम होता है, जैसे पानी H2O उसका नाम होता है एक्वा, अमोनिया उसका नाम होता है अमाइन। तो न्यूट्रल लिगेंड के अपने नाम होते हैं। और अगर आपका नेगेटिव लिगेंड है तो O से खत्म करोगे, पॉजिटिव लिगेंड अगर है तो उसको IUM से खत्म करोगे। एग्जांपल मैंने काफी बार दे चुका हूं पहले, अपन अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो एग्जांपल दे दूंगा। अब आ जाओ आगे, कोऑर्डिनेशन। अब क्या होता है लास्ट में, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस सेंट्रल मेटल एटम की कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसे रोमन संख्या में लिखा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगा के रोमन संख्या में लिखा जाता है। सबको समझ में आ गया। जो सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, अब इसे कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, ये आप लोग याद रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें एनायनिक पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है तो उसमें सेंट्रल मेटल एटम को ATE से खत्म किया जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल एटम को ATE से खत्म किया जाता है। अपन एग्जांपल लेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और अगर वो कैटायनिक है तो फिर आप न्यूट्रल या कैटायनिक के केस में मेटल को सीधे लिख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दोबारा समझो इसका मतलब क्या है, जरा आप चेक करो, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, K4FeCN6, क्या एग्जांपल दिया मैंने, K4FeCN6। अब आप गौर से देखना, K4 का मतलब पोटेशियम, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, प्लस का 4, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कितना है, माइनस का 4। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो एनायनिक है। इन दैट केस मेटल को खत्म कैसे करोगे, ATE से खत्म करोगे, जिसको लिखोगे फेरेट। क्या लिखोगे, इसको आयरन नहीं लिखना, इसको फेरेट लिखना है। क्या लिखोगे, फेरेट करके खत्म करोगे, ATE लगाओगे। इज दिस क्लियर। और अगर यहां पर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका एनायनिक नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली मेटल को उसके नाम से लिख सकते हो, जैसे कि आयरन, जैसे कि प्लेटिनम, जैसे कि कॉपर, तब कोई प्रॉब्लम नहीं।